पार्टी के प्रत्याशी इनको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अच्छे प्रत्याशी हैं, खूब प्रचार प्रसार भी हुआ है और यहां पर फिर से ही ये जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, और संजय सरावगी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई थी लक्ष्मी, क्योंकि यहाँ से पहले भी जीत कर आए हैं और अभी कैबिनेट में मंत्री भी थे। तो ऐसे में फिर से देखते हैं कि इनकी जो बढ़त है उस पर रिएक्शन क्या है लोगों का, और हमारे जो मेहमान है उनका, उनसे ले लेते हैं। महेश जी, क्या कहेंगे? महेश जी, आप क्या कहेंगे? आपसे रिएक्शन चाहिए। आप चर्चा कर रहे हैं वो जिनका आप चर्चा कर रहे हैं वो लोकप्रिय उम्मीदवार रहे हैं और अपने क्षेत्रों में विकास किए हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उन्होंने जनता के लिए मजबूती से काम किया है, तो उसी का प्रतिफल है कि उनको रिजल्ट के रूप में जीत मिल रहा है। ये तो निश्चित तौर पे बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन के ऊपर मोहर लगा दी है जीत की, इसमें कहाँ कोई दिक्कत। ठीक है, लौटूंगी आपके पास और आपसे कमेंट लेंगे वापस से। देखिए, कुछ और हाई प्रोफाइल सीट्स के बारे में आपको जानकारी दे दें। कुछ और भी ऐसे जो नामित चेहरे हैं, जो काफी ज्यादा फेमस चेहरे हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। हाई प्रोफाइल सीट बहादुरपुर, मदन सहनी, इनको भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और ये जेडीयू के प्रत्याशी हैं, मंत्री हैं, यानी कि दो मंत्रियों की साख जो है दांव पर लगी हुई है सर्वे के अकॉर्डिंग। हालांकि इनको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और पहली सीट की हमने बात कर ली है बहादुरपुर की, जहां से मदन सहनी इस बार जेडीयू के प्रत्याशी भी हैं और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर भी थी। हालांकि यहाँ पर ये अपनी सीट बचाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, ये एग्जिट पोल बता रहा है। जीवेश कुमार मिश्र जो है वो जाले विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी इस बार और कैबिनेट मंत्री इस बार हैं, तो ये भी अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो इससे जरूर ये साफ हो रहा है कि जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सीट जो है बचानी शुरू कर दी है। और सुनील कुमार की बात कर लेते हैं। देखिए, भोरे से सुनील कुमार जो कि शिक्षा मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, और इन्हें भी बढ़त दिख रही है। भोरे विधानसभा सीट इन्होंने जरूर इस बार बचाई है। और सिवान की बात कर लेते हैं। अवध बिहारी चौधरी, आरजेडी से इनको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अवध बिहारी चौधरी काफी फेमस चेहरा और यहाँ पर सिवान से इनको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। शिप्रा, बिल्कुल, तो बात अगर हम आरजेडी की करें या फिर बात बीजेपी करें, रिएक्शन लेना जरूरी है। जी दिनेश जी, क्या कहेंगे आप? अवध बिहारी चौधरी, इनको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब सिवान में कभी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अवध बिहारी चौधरी का जो छवि है, वहाँ सिवान के लोग उन्हें गांधी कहते हैं। एक बहुत ही सभी वर्ग के, सभी समाज के लिए। और वहाँ मंगल पांडे बुरी तरह से हार रहे हैं अवध बिहारी चौधरी जी से, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा चेहरा, बहुत ही क्या बोलते हैं, समन्वयवादी। दिनेश जी, सिवान की हाल तो आप बता रहे हैं, लेकिन ये भी बताइए कि जो दूसरे बड़े चेहरे हैं एनडीए के, जो भी मंत्री हैं जिन्होंने अपनी सीट पर बढ़त बनाई है, वहां पर तो हाल खराब हो गया है आप लोगों का। अब आप तो जाले का दिखा रही हैं, जहाँ पे उनपे दवा चोरी का ही आरोप नहीं लगाया। पिछड़ा को लाइव मारने का, मुक्का से मारे पत्रकार को, उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था। वहाँ अति पिछड़ा समाज पूरी तरह से उनके खिलाफ गुस्सा में भरा हुआ था। पता नहीं आप उन्हें बढ़त दिखा रही हैं, लेकिन हमको उम्मीद है कि वहाँ के अति पिछड़ा समाज। ठीक है, चलिए आपसे मैं आगे बात करूंगी। बात कर लेते हैं अगले विधानसभा सीट की और हाई प्रोफाइल सीट की। तो देखिए, बात आगे बढ़ेंगे। जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनका क्या हाल है, बताइए लक्ष्मी। उमेश कुशवाहा महानार से इनको देखिए बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और कह सकते हैं ये प्रदेश अध्यक्ष भी है उमेश कुशवाहा, तो इनकी पकड़ भी काफी अच्छी रही है। काफी ज्यादा इनके लिए प्रचार प्रसार हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं ये नतीजा है। और ये गरखा, देखिए एससी सीट है, ये रिजर्व सीट है गरखा, और यहाँ से सुरेंद्र राम को फिर से यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है हमारे एग्जिट पोल के जरिए, और ये आरजेडी के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र राम। बिल्कुल, तो क्या कुछ रिएक्शन है जल्दी से एक बार ले लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं हमारे साथ असित नाथ जी लगातार बने हुए हैं। असित नाथ जी, जो बड़े चेहरे हैं चाहे महागठबंधन के हो, उनको उनकी सीट पर बढ़त दिख रही है अभी। देखिए, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नतीजे आएंगे। मैं सीमांचल का प्रभारी था और पूर्णिया में रहते हुए मतलब कुछ आश्चर्यजनक चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। पहले फेज में मुझे कहीं जनसुराज लड़ाई में नहीं दिखा, लेकिन सीमांचल की एक सीट जोकीहाट जब मैं गया तो मुझे लगा कि यहाँ तो जनसुराज भी फाइट में है। पूर्वी चंपारण के सुगौली में जनसुराज भी फाइट में है। तो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नतीजे आएंगे और आप ये यकीन मानिए कि बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। ये जो आपका सर्वे है, मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा, ठीक है, सर्वे है, अपना अपना अलग अलग अनुमान है, सर्वे है, लेकिन जो हमारा अनुमान है वो ये है कि नेक टू नेक फाइट है और बहुत क्लोज होगा। लेकिन आसिफ जी, कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनका बढ़त दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में आप लोग कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ग्राउंड पे बहुत अच्छे से काम नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है भाई, कई सीटों पर उनकी बढ़त है तो कई सीटों पर हमारी बढ़त होगी।
चलिए कमलेश जी, क्या कहेंगे लड़ाई आप? में यही होता है। सीपीआईएमएल का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है इस बार? सीपीआईएमएल का परफॉर्मेंस पिछले बार के तरह ही रहेगा। सीपीआईएमएल का परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछली दफ़ा जिस तरह से भारी अंतर से चुनाव में जीत और हार था, इस बार बहुत ही क्लोज फाइट है, सीट टू सीट, और बहुत कम मतों से हार और जीत होगा। इसलिए यह कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा गठबंधन सरकार बनाएगा, यह भी उसके बारे में सोच पाना, कह पाना मैं समझता हूं कि ज्यादती होगी। ठीक है, तो और भी आपको हॉट सीट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, वीआईपी प्रत्याशियों के बारे में आपको बता रहे हैं, और क्या कुछ ये आंकड़े कह रहे हैं हमारी सहयोगी जया आपको बताएंगी। तो देखिए, लगातार आंकड़े बता रहे हैं कौन सी सीट से कौन बढ़त ले रहा है। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक ये सब कुछ है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर के लिए 14 तारीख को आपको इंतजार करना होगा, 14 तारीख का। लेकिन जो ओवरऑल है वो क्या कहता है आंकड़ा, वो भी हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। पहले फेज को लेकर एग्जिट पोल जो हमारा कह रहा है वो ये बता रहा है कि एनडीए को 60 से 70, पीके के जो तमाम दावे हैं, वादे हैं, वो काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अदर्स को भी शून्य है। महागठबंधन की बात हो तो 45 से 55 सीटें हैं। हालांकि माना जा रहा है कि क्लोज फाइट है और एक तरफा ये पूरा मुकाबला नहीं दिख रहा है कि एनडीए की तरफ ये पूरा मुकाबला जा रहा है, या फिर महागठबंधन जैसा कि दावा कर रहा है कि जो भी वोटिंग परसेंटेज पहले फेज दूसरे फेज का है, बम्पर वोटिंग की गई है, बदलाव का वो जो मूड बताया जा रहा है वो भी ऐसा दिख नहीं रहा है। और बिहार को लेकर बात की जाए तो हमेशा चौंकाने वाले आंकड़े होते हैं, नतीजों का इंतजार करना होगा। और 14 तारीख की टकटकी लगाकर जिस तरीके से हर कोई देख रहा है कि आखिर जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो क्या कहेगा, उस पर हमारी भी नजर है। शिप्रा। बिल्कुल जया, और देखिए वो नजर इसलिए बनी हुई है, और यहाँ पर मौजूद जो हमारे मेहमान थे वो भी यही कह रहे हैं कि एग्जैक्ट पोल का वो इंतजार करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल की बड़ी बातें क्या है दर्शकों को जल्दी से बताएंगे, क्योंकि पहले फेज का एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। पहले चरण में 121 विधानसभा की सीटों पर जो मतदान हुए, और इसके साथ ही अलग अलग वीआईपी सीट्स के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। हसनपुर से जेडीयू के राजकुमार को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। हिलसा विधानसभा सीट से जेडीयू के कृष्ण मुरारी को बढ़त दिख रही है। लक्ष्मी। बिल्कुल, और हरनौत में जेडीयू के हरि नारायण को भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार आपको ये बता रहे हैं, वीआईपी जो उम्मीदवार हैं उनका हाल बता रहे हैं, यानी हॉट सीट्स के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जिस पर सबकी नजरें हैं कि भाई इस सीट पर क्या होने वाला है, यहाँ के उम्मीदवार का क्या रिजल्ट रहेगा। तो उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं पहले फेज के बारे में। यहाँ पर देखिए, कुम्हरार में बीजेपी के संजय कुमार को भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, और मनेर में आरजेडी के भाई वीरेंद्र को बढ़त, काफी फेमस भाई वीरेंद्र जी, और इनको यहां से बढ़त मिलती हुई दिखाई दी है। जगदीशपुर से जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं उनको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ब्रह्मपुर से आरजेडी के शंभुनाथ को बढ़त है। शिप्रा। बिल्कुल, और बात हम एक एक करके अलग अलग विधानसभा सीटों की कर रहे हैं, और हॉट सीट की कर रहे हैं, उन नेताओं की कर रहे हैं जिनकी किस्मत दांव पर है, क्योंकि ये सब बड़े चेहरे हैं। तो देखिए, बीजेपी के संजय कुमार को कुम्हरार विधानसभा सीट पर बढ़त दिख रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। मनेर से आरजेडी के भाई वीरेंद्र को बढ़त दिख रही है। इस बार काफी हंगामा भी भाई वीरेंद्र ने किया था, अगर दर्शकों को हम याद दिला दें। देखिए, ब्रह्मपुर आरजेडी के शंभुनाथ को यहाँ पर बढ़त नजर दिख रही है। अभी इस वक्त की जो एग्जिट पोल के आंकड़े हम तक बता रहे हैं, तो पहले फेज में जो वीआईपी उम्मीदवार हैं उनके कुछ वीआईपी उम्मीदवारों का हाल तो काफी बेहतर दिख रहा है। लक्ष्मी, और अच्छी खबर जो है एनडीए के लिए जरूर है, क्योंकि पहले फेज में 60 से 70 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है, तो वहीं 45 से अधिक सीटें जो है महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। लेकिन कांटे की टक्कर इस बार है, और अच्छी खबर जेडीयू के लिए जरूर है। लक्ष्मी। बिल्कुल, क्योंकि सबसे